मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 24 50 51 के पास मूव कर रहा था। मैंने ये कहा था कि अगर 55 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो फिर 61 और 65 तक जाने के चांसेस होंगे। यहाँ से दोबारा नीचे आएगा अगर ये यहाँ तक गया 61 तक तो, और दोबारा नीचे जो है वो 24 37 से लेकर 24 35 का एरिया है। अगर ये भी एक माइनर लेवल था, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो 24 31 से 26 जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। वो इस सूरत में था जब 24 55 से ऊपर क्लोज करे और इस एरिया से रिजेक्ट हो। लेकिन ये यहीं से ही इसने ऊपर क्लोज तो नहीं दिया 24 55 के, और यहाँ से रिजेक्ट हुआ, जिसके बाद इसने डायरेक्टली इस सपोर्ट जोन को पूरा ब्रेक किया 24 31 26 वाले को। और उसके बाद फिर दोबारा इसने ट्राई की, वो वही 24 51 वाले एरिया के आसपास वाला जो ये 31 का एरिया था यहाँ तक, क्योंकि ये जोन ब्रेक हो चुका था तो इसलिए यहाँ से तो फिर नीचे ही आने के ज़्यादा चांसेस थे। उसके बाद हमारे पास 24 17 का एक लेवल था, वो भी ब्रेक हुआ। फिर माइनर जोन था 24 12 से 7 वाला, ये भी ब्रेक हुआ। और 2401 से 93 वाला ये भी डायरेक्टली ब्रेक हुआ। और इस यहाँ पर अगर हम देखें तो M15 में एक भी बुलिश कैंडल नहीं बनाया। जाके इसने जो नीचे वाला आपको याद होगा 23 65 के आसपास जो है वो सपोर्ट की, उसी को जाके सपोर्ट ली। उससे पहले इसने M15 में भी कहीं नहीं दिखाया कि कहीं रुकता हुआ नजर आए। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से बिल्कुल जो है वो जिस तरह से ये इस एरिया से रिजेक्ट हुआ, फिर ये 31 के आसपास वाला जो एरिया था यहाँ से जो है रिजेक्ट हुआ। यहाँ से टोटली सेल, फिर एक बुलिश कैंडल वो 31 को जो है वो ट्राई किया इसने। उसके बाद टोटली जो है वो M15 के अंदर सारे सेल क्लोज ही करता हुआ नीचे आया। तो इसी तरह से ही देखा जाता है। मेरा ख्याल था कि 23 97 98 तक ज़्यादा से ज़्यादा आएगा नीचे। अगर मज़ीद नीचे जाना होगा तो फिर यहाँ पर नया सेटअप देगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की कंडीशन बनी कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था रुकते हुए। सीधा 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 जो है वो आ रहा था। और इसमें यही देखना होता है, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया कि लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट आती है तो वेट करें। कम से कम M15 का अगर जिस लेवल को ब्रेक ना करना हुआ वहां पर स्टे करेगा, एक आधा कम से कम जो है वो M15 का बुलिश क्लोज करेगा लेवल को बिना ब्रेक किए, तो फिर एक चांसेस होते हैं। जिस तरह से ये अब देखें, यहाँ से इस सपोर्ट को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ये दोबारा टेस्ट किया इसने। इसके अंदर क्लोज नहीं दे रहा था, लेकिन ये कि यहाँ पर इसको नीचे शेडो लगाने के बाद एक बुलिश, फिर इसके ऊपर स्टे स्टे स्टे, आखिर फिर उसके बाद जो है इसने 24 17 का 18 का जो है वो एरिया टेस्ट किया। तो इस तरह से जो है वो अगर सेल आती हुई मार्केट जो है वो बुलिश होगी तो इस तरह होगी। और नीचे यहाँ पर प्रॉपर लेवल है जो जो 23 65 के आसपास का। तो यहाँ देखिए रुका है, एक बुलिश कैंडल क्लोज किया, फिर उसके बाद अगर ये बिल्कुल प्रॉपर सपोर्ट टेस्टेड है तो यहाँ से फिर जो है वो ये सीधा बुलिश हुआ। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट के मोमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम 24 17 से 19 से एक रेजिस्टेंस एरिया बनता है, उसके नीचे स्टे कर रहा है। इसको शेडो ब्रेक तो किया है, लेकिन मार्केट जो है वो इसके नीचे स्टे कर रही है। तो इससे दो चीज़ें हो सकती है। अगर तो ये यहाँ से दोबारा ट्राई करता है इसको टेस्ट करने की और यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर आएगा नीचे, और नीचे जो है वो इसके पास 23 92 से 86 वाला एरिया है। और अगर इस एरिया को ब्रेक ना किया तो ये दोबारा सेम एरिया, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक जा सकता है, और यहाँ से फिर दोबारा रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे इस लेवल से।
और पॉसिबल है कि इसको भी ब्रेक करे, क्योंकि ये यहाँ पर जो है वो 2451 को पहले ब्रेक छोड़ आया है, तो पॉसिबल है कि यहाँ तक भी चला जाए, लेकिन देखना पड़ेगा। इस एरिया को भी ऊपर नीचे ब्रेक किया हुआ है, इस एरिया को भी ब्रेक किया हुआ है, तो ऐसी पोजीशन में यहाँ से सीधा भी जा सकता है और यहाँ से रिजेक्ट भी हो सकता है। जिस तरह कल आपने देखा कि सेलिंग किस तरह हुई है, उसी तरह से आप अगर स्टे करता है, रुकता है, रिजेक्शन शो करता है, तो फिर आप वहां से जो है वो पोजीशन देख सकते हैं। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आता है और यहाँ पर ये अगर सपोर्ट दिखाता है, तो फिर ये पोजीशन पहले इसको ही देखिएगा 17 से 19। वैसे ये शेडो ब्रेक किया है इसने, तो पॉसिबल है इसको ब्रेक करके यहाँ तक चला जाए, और अगर इस एरिया से रिजेक्ट होता है तो ये दोबारा यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, एक इस तरह की पोजीशन है, और दूसरा ये कि अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर इस तरह से हो सकता है, इस तरह से। ये पोजीशन जो है वो फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है ऊपर की तरफ से। अगर ये इस एरिया को भी ब्रेक कर देता है, इस एरिया को यहाँ से आता है और इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर यहाँ से देखिएगा दोनों चीजें हो सकती हैं। शेडो ब्रेक छोड़ गया है, इसको सीधा भी नीचे जा सकता है, और अगर स्टे दिखाता है तो फिर ये दोबारा इस तरह से जो है मूव कर सकता है। अब फिलहाल जो कंडीशन नजर आ रही है इस पूरे एरिया के अंदर वो इस तरह की है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा इधर नीचे की तरफ, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर ऊपर की तरफ, जैसे मैंने बताया इस तरह देखिएगा आप। ये 30 से 33 वाला जो एरिया है ये अगर ब्रेक करता है तो फिर 51 से 55 तक, और यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर दोबारा 23 92 86, और इस तरह सपोर्ट टू सपोर्ट, लेवल टू लेवल मार्केट को देखिएगा। अगर जरूरी नहीं है कि मुझे अंदाजा है कि ये इसको स्टे करेगा, आप मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से ही इसको देखिएगा। अंदाजे अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन लेवल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। लेवल के ऊपर पोजीशन देता है, अगर उसने बुलिश होना है तो पोजीशन देगा। ये देखिएगा कल इस लेवल को इसने हल्का सा जो है वो ब्रेक किया है, फिर ऊपर की तरफ मूव किया। तो इस तरह से अगर स्टे करना होगा तो जाहिर कर देगा। यहाँ पर जैसे मैंने पहले दिखाया M15 के अंदर कोई क्लोज ही नहीं, वहां बुलिश क्लोज ही नहीं दिया, तो सीधा 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 सेल हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है वो रुका है, स्टे किया है, M15 के क्लोज किए हैं इसने, उसके बाद यहाँ से बुलिश हुआ है। तो इस तरह से लेवल के ऊपर मार्केट बुलिश होती है। थोड़ा सा वेट किया करें लेवल के ऊपर। तो यहाँ से तो रिजेक्शन पे तो अच्छी सेलिंग थी ही कल, अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी ट्रेड थी ऊपर से सेल की। यहाँ तक निकल जाए कोई ज़रूरत ही नहीं है मजीद जो है वो मार्केट में बार बार एंट्री लेने की। सो मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज यही हैं, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।